आमजन से यह अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचें और यातायात संबंधी अपडेट्स के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते रहें। लोग शांति बनाए रखें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें। हरियाणा पुलिस की तरफ से हरियाणा के पुलिस अधिकारी ये शांति की अपील कर रहे हैं और हम भी अपने जरिए ये कहना चाहते हैं आपको, शरारती तत्वों को शरारत करने का मौका ना दें। जो प्रदर्शन में शामिल किसान है वो थोड़ा संभलें, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। हमारे साथ हरसिमरत पौल इस वक्त जुड़ चुके हैं शंभू बॉर्डर से। हरसिमरत, ओवर टू यू, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं हरसिमरत हमारे साथ। हरसिमरत, क्या देख पा रहे हैं आप? चलिए दोबारा से कोशिश करेंगे हरसिमरत से जुड़ने की, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। ये जो ट्रैक्टर है वो काफी संख्या में, हालांकि पीछे अभी खड़े किए हुए हैं, राशन लेकर चले हैं। ट्रैक्टर में राशन भी है, ये भी देखा गया है। बुजुर्ग है, युवा है, सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा पिछली बार हमने देखा, अब ऐसा लग रहा है फिलहाल की जो तस्वीर हमने देखी है, सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के जवान, उनकी तैयारी बड़ी दिखाई दे रही है। और किसान जो प्रदर्शन करना चाहते हैं दिल्ली जाकर, उनकी तैयारी तो है लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। आंसू गैस के गोले एक बैरियर बन रहे हैं। शंभू बैरियर पर सबसे बड़ा बैरियर आंसू गैस के गोले ही बन रहे हैं, क्योंकि जैसे आगे भीड़ जाती है आंसू गैस के गोले दाग दी जाते हैं। और ये सब कुछ चल रहा है लगातार। अगर आप अभी की स्थिति जानेंगे तो हम आपको बताते हैं, तनावपूर्ण पूरी तरह से माहौल हो चुका है। और जो ये माहौल तनावपूर्ण हुआ है, इसके बाद की स्थिति भगदड़ वाली हुई थी कुछ देर पहले। अब बैठक हो रही होगी जरूर किसान नेताओं की। उस बैठक के जरिए कैसे होगा, देखने वाली बात है। हम एक बार सुनवाना चाहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक बार फिर से सुनाते हैं। पुलिस क्या अपील कर रही है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, सब कुछ सुनवाते हैं आपको। द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आम जन की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश में स्थिति अभी नियंत्रण में है। आम जन से यह अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक अथवा भड़काऊ पोस्ट को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा लोगों से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार की गैर जरूरी यात्रा से बचें और यातायात संबंधी अपडेट्स के लिए हरियाणा पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार फॉलो करते रहें। लोग शांति बनाए रखें तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करें। हरियाणा पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है, साफ तौर पर एक बात कर दी गई है कि अब अगर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ेंगे तो कानूनी तरीके से निपटा जाएगा, लेकिन शांति की अपील हरियाणा पुलिस करती है और शांति जरूरी भी है। हरसिमरत जुड़ी है हमारे साथ। हरसिमरत, क्या देख पा रहे हैं अपनी आंखों से आप शंभू बॉर्डर पर फिलहाल? हमारे साथ जितेंद्र चौधरी भी जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे आपको। सबसे अहम तस्वीरें शंभू बॉर्डर से दिखेंगी आपको कुछ देर बाद। हरसिमरत हमारी संवाददाता वो भी जुड़ी है हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लगातार तस्वीरें आ रही हैं सामने, एक ऐसा नजारा हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, जिससे आपको अंदाजा होगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि तनावपूर्ण माहौल बन चुका है। यह सब कुछ शंभू बॉर्डर पर देखा जा रहा है। पहले से ही क्लियर था कि शंभू बॉर्डर एक ऐसा स्थान है जहां पर संवेदनशील इलाका से मानकर आगे पुलिस बढ़ेगी और वहीं पर बैरिकेडिंग की गई थी, सीमेंट के स्लैब रखे गए थे, इसके अलावा ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी और ड्रोन के जरिए यह भी देखा गया आंसू गैस के गोले भी दागे गए। हमारे साथ हमारे एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी भी जुड़े हुए। नासिर, क्या देखते हो आगे क्या हो सकता है? दर्शकों के मन में एक सवाल होगा और एक चिंता जरूर है, यह भी देखा जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के जो गोले हैं उन्हें लगातार ड्रोन के माध्यम से और जो आंसू गैस की जो गन है
उसके माध्यम से छोड़ने का काम किया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो किसानों की तरफ से भी जो तमाम जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, उसका किस तरीके से तोड़ निकाला गया है ये हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ युवा किसान है, उनकी तरफ से पानी जो है वो लिया हुआ है और तमाम जो किसान हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने से पहले जो पानी है उसमें अपना रुमाल गीला कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो अगर किसी तरीके से जो आंसू गैस का जो धुआं है आंखों में अगर लगता है तो गीला रुमाल उनकी सहायता इसके अंदर करेगा। यानी तमाम जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, लगातार दूसरी तरफ से आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। आवाज यहाँ पर सुनी जा सकती है और अभी भी आप तस्वीरों के अंदर भी कैमरामैन ललित आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जैसे ही किसान यहाँ पर पहुंचे हैं ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भी किसानों का जो पूरा जत्था है उसकी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और ये आगे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का हुजूम शंभू बैरियर पर देखने के लिए मिल रहा है। ललित, आपसे चाहूंगा कि पीछे भी आप दिखाएं कि किस तरीके से किसानों की बड़ी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। दोनों ही तरफ का जो रास्ता है, जो सड़क है, या हाईवे है जो शंभू बैरियर की तरफ जाने वाला है या अंबाला की तरफ से पंजाब की तरफ जाने वाला है, वहां पर ट्रैक्टर्स की जो भीड़ है, किसानों की जो भीड़ है वो यहाँ पर देखी जा सकती है झंडों के साथ। और सीधे तौर पर किसान जहां इस बात को लेकर के अब ये फैसला कर चुके हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी जैसे ही किसान यहाँ पर पहुंचे हैं उनको आंसू गैस के गोलों के माध्यम से रोकने का काम यहाँ किया जा रहा है। तो ये पूरा नजारा फिलहाल यहाँ पर बना हुआ है। लगातार हम जो अपडेट्स हैं वो आपको देते रहेंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर है, लेकिन अभी फिलहाल बिना रुके जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर चलाने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और ये पूरा जो नजारा है शंभू बैरियर का आप इस वक्त देख सकते हैं। पास के लगे बोर्ड पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबाला यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और शंभू बैरियर पर किसानों का ये पूरा संघर्ष अब शुरू हो चुका है। आगे अब किस तरीके का फैसला किया जा सकता है वो तमाम बैठक लेकर के किसान समय समय पर करते रहेंगे। जो किसानों के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये फैसला किया जाता रहेगा। तो अभी ये माहौल जो है बना हुआ है, रुमाल गीले करके जो युवा हैं, जो किसान हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी बिना रुके जो कार्रवाई है वो आंसू गैस के गोले ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन गन, इसके अलावा गन के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़ने का काम किया जा रहा है। शंभू बैरियर से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। है वो देखी गई और ये खास रिपोर्ट सीधे शंभू बॉर्डर से हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने आपको दिखाई। आगे भी ऐसी तस्वीर आप देखते रहेंगे। पूरी तैयारी के साथ पुलिस के जवान किसानों की तरफ से शंभू बॉर्डर पर, और जो भारी स्लैब थी उस स्लैब को खींच करके ले आए हैं तमाम जो किसान हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस स्लैब को खींच के यहाँ पर ले आए हैं और पूरी तैयारी किसानों की तरफ से भी की हुई थी। जो चश्मा है वो इस तरीके का पहना हुआ है ट्रैक्टर चालक की तरफ से कि उस चश्मे पर आंसू गैस के गोलों का कोई असर नहीं है। ये पहली स्लैब है पुलिस की तरफ से लगाई हुई जिसे किसानों की तरफ से खींच दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि अब बैरिकेड तोड़ने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो चुकी है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं किसान इस पहली बैरिकेड को तोड़ने को लेकर के ही अपनी पहली फतह के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि एक मीडिया कर्मी भी अभी कुछ ही देर पहले जो लगातार यहाँ पर संघर्ष चल रहा था उसमें घायल हुआ है और आप देख सकते हैं ट्रैक्टर चालक की तरफ से एक स्पेशल चश्मा यहाँ पर पहना हुआ है, खासतौर से आंसू गैस के इन गोलों की वजह से जो निकलने वाला धुआं है उससे बचने को लेकर के। आप देख सकते हैं कि ये जो पहला बैरिकेड है वो किसानों की तरफ से यहाँ खींच दिया गया है। अब आगे किसानों के बढ़ने का सिलसिला जो है अब से कुछ ही देर बाद शुरू होता हुआ नजर आएगा। पूरा शोरगुल है, नारेबाजी है और इस शोर में किसान इस बैरिकेड को खींचने को अपनी पहली जीत के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से यह प्रयास था कि इसे आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन किसानों की तरफ से इस बैरिकेड को खींच लिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी भीड़ है यहाँ पर और करीब 100 मीटर आगे किसान इस बैरिकेड को, जो सीमेंटेड स्लैब की एक बड़ी बैरिकेड थी 6 फुट से भी अधिक की, उस बैरिकेड को यहाँ पर खींच करके ले आए हैं। अब सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और यह देखना होगा कि किस तरीके से प्रशासन
किसानों को यहाँ पर रोक पाएगा। फिलहाल की जो तस्वीर है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशासन बहुत ज्यादा देर तक इन बैरिकेडों को यहाँ पर खड़ा रख पाएगा। शंभू बैरियर से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। क्या हालात बने हुए हैं, ये सब कुछ शंभू बॉर्डर पर, पंजाब हरियाणा बॉर्डर, जिसके हालात आपने अपनी आंखों से देखे हैं। अभी भी तनावपूर्ण स्थिति है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठंडा पड़ गया हो, कंट्रोल में गया हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जवानों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रखी है कि आगे ना बढ़ने दिया जाए इन किसान नेताओं को, प्रदर्शनकारी किसानों को। हमारे साथ हमारी टीम इस समय ग्राउंड पर मौजूद है। एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, किसान नेता फिर एक जगह मीटिंग के लिए रुके हैं। अब आगे क्या करना है, सूत्रों के वाले से एक बड़ी खबर, बैरिकेड तोड़े जाएंगे। बड़ी खबर सूत्रों के वाले से, बैरिकेड को आखिरकार तोड़े जाने की प्लानिंग चल रही है। बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ा जाएगा, उसके बाद कीले हैं उनसे कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि एक सीमेंट का स्लैब तो हमने देखा कैसे उखाड़कर पीछे ले गए हैं किसान नेता और किसान जो मौजूद है। अब सूत्र बताते हैं, जो वहां पर मीटिंग में चर्चा चल रही है कि अब तो बैरिकेड तोड़े जाने हैं और तोड़े जाने के बाद ही कुछ होगा। और पुलिस कह रही है शांति बनाए रखे, कानून को हाथ में मत ले, धारा 144 लागू है। हरसिमरत जुड़ चुकी है हमारे साथ। हरसिमरत, क्या अपडेट? हरसिमरत, बिल्कुल कमल, किसान नेता जो है मीटिंग कर रहे हैं फिलहाल, और सबसे पहली सफलता जो है वो किसानों के हिस्से आई है। जैसा कि पता लगा है कि पहला बैरिकेड जो है वो तोड़ दिया गया है किसानों की तरफ से, क्योंकि जिस तरह से वेशभूषा देखी गई किसान, मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह से जो है किसान पूरी तैयारी के साथ सामने आए हैं। और जैसे पता लगा कि आंसू गैस के गोले जो है पुलिस की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, फोर्स की तरफ से लगातार ड्रोन के माध्यम से भी आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे थे, पर वो बेअसर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि तनाव का माहौल जरूर बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं आपको यह बताएं कि किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। जिस तरह से खास तौर की वेशभूषा रखी गई है, खास तरह से चश्मे लगाए गए हैं, गीला कपड़ा करके अपने मुंह पर बांधा गया है, नाक को ढका गया है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि किसान भी पीछे हटने वाले नहीं है। और पहली सफलता इसी के साथ कि पहला बैरिकेड जो है उसका पत्थर हटा दिया गया है। और लगातार पुलिस की तरफ से कहा भी जा रहा है कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, पर किसान भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आज किसानों का दिल्ली कूच का जो कॉल दिया गया था उसके मुताबिक शुरू हो गया था। सुबह से ही 10 बजे से ये जो प्लान था, फतेहगढ़ साहिब से निकल गए थे, अलग अलग जगह पर आज बॉर्डर जो बनाए गए थे वहां से किसान निकले हैं बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर के। फिलहाल आपको तस्वीरें मैं दिखाती हूं। आप देखिए कि मैं जिस पुल पर मौजूद हूं, यहाँ पर आप बड़ी गिनती में ट्रैक्टर ट्रालियां जो है वो देख पाएंगे, और सीसीटीवी वैन पुलिस की भी यहाँ मौजूद है। लगातार चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है, पर किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में बड़ी गिनती में बड़ा काफिला जो है किसान लेकर के पहुंचे हैं। और आप देखिए कि ये वो पुल है, और अब पीछे तक जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको गाड़ियों का काफिला, आपको ट्रैक्टरों का काफिला यहाँ पर दिखाई देगा। और दूसरी तरफ ये काफिला यही नहीं रुक जाता है, ये काफिला गया है शंभू बॉर्डर तक, और वहां किसानों को पहली सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक पत्थर जो है वो हटा लिया गया है। और ये भी पता लगा है कि किसान नेताओं की मीटिंग फिलहाल चल रही है, और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसान किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे और आगे जाएंगे। अगर पिछली बार की बात की जाए तो तकरीबन 3 से 4 बजे के बीच में शंभू बैरियर जो है किसान तोड़कर आगे निकल गए थे और दिल्ली कूच कर ली थी। आज अभी देखना होगा कि फिलहाल 2 बजे का समय है और कितना समय किसानों को लगेगा इस बैरियर से पार जाने के लिए। तो कमल, फिलहाल आपको यहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी ट्रैक्टर ट्रालियां नजर आएंगी, और शंभू बॉर्डर पर भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं। खदेड़ने की कोशिश जरूर की जा रही है, किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पुलिस फोर्स जो है वो भी पूरी मुस्तैदी से वहां पर किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस टकराव को कब तक झेल पाती है हरियाणा पुलिस, क्योंकि जिस तरह से किसान तैयारी के साथ आए, उनकी जिम्मेदारी है समस्या सुननी, और जनता की भी जिम्मेदारी है। जनता भी बिना मतलब की बात को तो उठावा ना, और जो बात उठने लायक है, जो बात है, जो वाकई समस्या है, उनका वो करें। हम किसान हैं, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, किसानों की बात सुनने चाहिए। कृषि प्रधान देश है, तो इसमें इनकी बात, यही बात हम तो यही कहे प्रधानमंत्री जी को, भाई ये समस्या इतनी खड़ी कर दी इन्होंने, अगर सूझबूझ तो काम नहीं तो ऐसी नहीं कुछ बात है, बहुत समस्याओं का समाधान हो सके। पर ये तो एक वही है जने एक तानाशाही रवैयत है, इस कोई भी आंदोलन उसे कुचल दिया जा, और एक या जो राजनीति चल रही है या कूटनीति तय कर रहे किसी
संगठन में फाड़ गिरना, किसी पार्टी में फाड़ गिरना, तो इस तरह की वो क्यों करते? सर बातचीत करो। ऐसी नौबत जो पंजाब वाले हैं तो क्यों नौबत ऐसी आ रही? ऐसा हम तो वही बात करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करे। कोई बात आश्वासन की उसे आश्वासन दे। ऊपर तो 2024 का चुनाव आ रहा, तो समस्या तो बहुत खड़ी है। बाबा जी, जो आंदोलन है, किसान आएंगे आज, तो आपका समर्थन है? नहीं, हमारा तो समर्थन है। नहीं, किसानों की समस्या है, कोई वो नहीं बात है। ठीक है, हमारे कोई वैचारिक मतभेद हो सके किसी के साथ में, बहुत ही कम, ऐसी कोई वो नहीं है बात, हम सब एक है। अच्छा बाबा जी, जयंत चौधरी भी सभी आप नाराज दिखाई दे रहे हैं कि आपने कहा कि हमारे से मशवरे ले रहे हैं, पूछताछ